नमस्ते। तो आप देख रहे हैं कि हर साल गर्मी दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है और आगे ऐसे ही और भी बढ़ेगी। पता नहीं अब कितना डिग्री टेम्परेचर हम लोग को सहना पड़ेगा। और भारत में तो कई जगह ऐसे हो गए हैं कि गर्मी जानलेवा साबित हो रही है। सारे स्कूलों में छुट्टियां कर दी गई हैं जिससे कि बच्चों को गर्मी नहीं लगे। और यहाँ तक कि बहुत जगह से गर्मी के कारण मौत होने की भी खबर आ रही है। लेकिन क्या आपको पता है कि यह गर्मी सिर्फ हमारे स्वास्थ्य पे ही नहीं, हमारे जेब पे भी असर डाल रही है। आप कहेंगे जेब पे असर डाल रही है, तो आइए जानते हैं कैसे गर्मी हमारे जेब पे भी असर डाल रही है। इससे हमारे कमाई का संतुलन भी बिगड़ रहा है, जिससे हमारे देश की आर्थिक स्थिति और खराब होते जा रही है। यहाँ तक कि भारत के अगल बगल के देशों का भी यही हाल है और भारत में भी इसका यही हाल है। और अगले 25 से 30 सालों में यह हाल और भी ज़्यादा बुरा होने वाला है। तो अब ये भारत इससे निपटने के लिए, इस जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए क्या क्या कर सकता है, इसे देखते हैं। लेकिन सबसे पहला सवाल यह है कि आखिर गर्मी हमारे जेब पे असर कैसे डाल रही है। तो आप खुद देख रहे होंगे कि बाज़ारों में आजकल दिन में लोगों का चहल पहल बहुत कम हो गया है। लोग बाज़ार बहुत कम ही निकल रहे हैं गर्मी के कारण दिन में, जिसके कारण दुकानों पे भीड़ घटते जा रही है। मजदूर जो है वो अपनी क्षमता के अनुसार गर्मी के कारण काम नहीं कर पा रहे हैं, जिससे आर्थिक गतिविधि हमेशा हो ही नहीं रही। और जब तक मार्केट में कैश फ्लो नहीं होगा, पैसा एक जगह से दूसरे जगह नहीं जाएगा, तब तक पैसा बनेगा कैसे। मतलब कि पैसा से ही पैसा कमाया जा सकता है। तो इसलिए लोगों का बाजार में आना, लोगों का मार्केट में आना सबसे ज़्यादा जरूरी है। और यह आप कोरोना में देख ही चुके हैं कि जब लोग मार्केट बंद हो गए थे, लोग मार्केट नहीं आ रहे थे, तो अर्थव्यवस्था का क्या हाल हो गया। आंकड़े के अनुसार देखा जाए तो पूरे विश्व की और जो औसत कमाई है उसमें 19% तक 2050 तक गर्मी के कारण गिरावट देखी जा सकती है। और भारत में तो जलवायु परिवर्तन के कारण इतनी ज़्यादा गर्मी हो गई कि हर जगह औसतन 37 डिग्री तक तापमान है। यहाँ तक कि दिल्ली के कई इलाकों में 52 डिग्री 55 डिग्री भी दर्ज किया जा चुका है। और इतनी गर्मी होगी तो फिर फसल कैसे होगी, पैदावार कैसे होगी। और भारत जैसे कृषि प्रधान देश, जहाँ पे भारत का अधिकांश जनसंख्या कृषि पे ही डिपेंडेंट है, अगर वहाँ फसल नहीं होगी तो फिर तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। इन सभी नुकसान का कारण सिर्फ एक ही है, ग्लोबल वार्मिंग, जिसके कारण गर्मी बढ़ रही है। और यह भी देखा जा रहा है कि जो भारत के लोग हैं वो 2050 तक अपनी आय की 22% की गिरावट देखी जा सकती है, सभी लोग के आय में। और लेकिन एक बात यह भी देखी जाएगी कि वहीं एक तरफ लोगों की आय घटेंगे तो वहीं कुछ लोगों के आय में बढ़ोतरी देखी जाएगी। जैसे कि एयर कंडीशनर बनाने वाली कंपनियां, इनका मार्केट दिन पर दिन जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी वैसे वैसे बढ़ते जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि एयर कंडीशनर वाले बहुत कमाएंगे तो यह बहुत अच्छा होगा, क्योंकि यह एक दुष्प्रभाव को जन्म देगा। क्योंकि जितने ज़्यादा एयर कंडीशनर लगेंगे उतने ज़्यादा मात्रा में बिजली की डिमांड बढ़ेगी। और हमारे यहाँ जो भी बिजली बनती है वो ज़्यादातर कोयला से ही बनती है और वह ग्लोबल वार्मिंग में सबसे बड़ा कारक है। तो फिर जितने ज़्यादा एसी लगेंगे उतने ज़्यादा बिजली की मांग बढ़ती ही जाएगी। अभी भी आप देख रहे होंगे कि भारत में जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है वैसे वैसे बिजली की मांग बढ़ते जा रही है। जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है वैसे वैसे भारत में एसी की डिमांड भी बढ़ते जा रही है। गर्मी के चलते घरों को ठंडा रखना मुश्किल हो गया है। और वहीं भारत का एसी मार्केट इस साल 30% की दर से बढ़ सकता है। भारत सरकार को अंदाजा है कि अगले 10 सालों के भीतर आधे से ज़्यादा घरों में एसी होंगे। और इन सारे एसी को चलाने में विद्युत जो एनर्जी है, विद्युत ऊर्जा, इसकी मात्रा बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। और इन सब को बनाने में फिर कोयला की ज़रूरत पड़ेगी। और कोयला से जब हम विद्युत बनाएंगे तो फिर ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा। फिर एक साइड गर्मी होते जाएगा और उस गर्मी को ठंडा करने के लिए हम एसी लाएंगे, फिर गर्मी बढ़ेगा। मतलब कि ये साइकिल चलते रहेगा। और इस दुष्चक्र से निकलने के लिए भारत सरकार को ज़रूरत है बेहतर तकनीक की और ज़्यादा से ज़्यादा अक्षय ऊर्जा पे जाने की। मतलब अक्षय ऊर्जा का मतलब हुआ ज़्यादा से ज़्यादा सोलर से, उसके बाद पवन ऊर्जा, उसके बाद हाइड्रो एनर्जी से बिजली बनाने की, जिससे कि ग्लोबल वार्मिंग को काउंटर किया जा सके। और भारत सरकार ऐसे एसी वाले तकनीक बनाए जो कम से कम ऊर्जा खपत करे, जिससे कि ज़्यादा बिजली की मांग भी कम हो जाए। भारत सरकार ने इससे निपटने के लिए एक नेशनल एक्शन प्लान भी बनाया है। इसमें उनका लक्ष्य है कि जो भी इमारतें बन रही हैं
उन्हें इस तकनीक से बनाया जाए कि वो जल्दी गर्म ना हो। जैसे पुराने ज़माने के जो भी घर होते थे वो जल्दी गर्म नहीं होते थे। और भारत सोलर एनर्जी में भी बहुत सारा इन्वेस्टमेंट कर रहा है और बहुत सारा जल्दी उसको बढ़ा रहा है, लेकिन उसकी जो बढ़ने की दर है वो अभी उतनी ज़्यादा तेज नहीं है जितना कि ज़रूरत है। क्योंकि अभी भी आप देखेंगे ज़्यादातर मात्रा जो तापीय एनर्जी है, जो कोयला से बन रहा है, उसी से बिजली बन रही है। तो अगर ऐसा ही रहा तो ये हमारे लिए ही नहीं नुकसानदेह होगा, हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए भी बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होगा। और आपको भी पता है कि 2050 तक जो ये ग्लोबल वार्मिंग है ख़त्म तो हो जाएगा ही नहीं, क्योंकि सारे देश जो हैं वो ग्लोबल वार्मिंग में उतने ही हिस्सेदार हैं। और जो डेवलपिंग कंट्री हैं जैसे भारत, चाइना है, ये लोग तो अभी डेवलप कर रहे हैं, तो यहाँ सबसे ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग होगा। और जो पहले से डेवलप कर चुके हैं वो तो अपना हिस्से का ग्लोबल वार्मिंग ऑलरेडी पूरा कंप्लीट कर चुके हैं, और हम लोग पे दबाव बना रहे हैं कि हम लोग ग्लोबल वार्मिंग कम करें। तो भारत सरकार भी इसके लिए उनसे फंड मांग रही है। अब देखिए आगे क्या होता है, लेकिन इसका सबसे ज़्यादा दुष्प्रभाव हमारे आने वाली पीढ़ी पे पड़ेगा। तो इसलिए आई होप कि आप समझ चुके होंगे कि गर्मी से सिर्फ हमारे स्वास्थ्य को ही नहीं, हमारे जेब को भी मतलब प्रॉब्लम है, हमारे जेब पे भी गर्मी का प्रभाव पड़ रहा है। तो इसके लिए आप कम से कम पोल्यूशन करें, आप जितना से जितना हो सके बिजली बचाएं, पानी बचाएं और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं कि जलवायु परिवर्तन में कुछ तो आप कंट्रीब्यूट करें अपने तरफ से। आई होप वीडियो पसंद आया होगा, लाइक सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।